ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम लोगों ने अभी पीछे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की चर्चा करते समय भगवान के जिस तत्व की चिंतन किया था, वो चिंतन हमको यहाँ पर मिल रहा है। किस रूप में? तो साक्षी भाव के रूप में अब हमको दिखाई दे रहा है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि जब आप सत्य को पूर्णता से देखते हैं, मैं बार बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हम लोगों की एक आदत है या हम लोगों का एक स्वभाव है कि हम जब सत्य को देखते हैं या किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हम पार्ट्स में देखते हैं। जो पार्ट्स में देखते हैं उसी का परिणाम क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते। और जब हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं तो वो अनुभव हमारे जीवन में नहीं हो पाता जिसको हम विराट का या विश्व रूप का अनुभव कहते हैं। यहाँ पर जो है वो भगवान ने जो रूप इस समय दिखाया अर्जुन को, उसको देखकर अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि भयभीत है। भगवान को देखकर, अर्थात श्री कृष्ण को देखकर जो उसको सुख का अनुभव होता था, उसको ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा प्रिय मेरे पास में है, या मेरा कोई सुहृद जो है, मेरा बहुत अपना जो है, वो मुझको मेरे जीवन के मार्ग के बारे में बता रहा है, रास्ते के बारे में बता रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो शिष्य है, वो शिष्य गुरु को सामने देखकर उसका जो रूप है, उसका जो आकार है, उसका जिसको हम बोल सकते हैं कि अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। अतिक्रमण न करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब तक आप किसी भी चीज का अतिक्रमण नहीं करते हैं तब तक आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते। अतिक्रमण का मतलब होता है ऊपर उठना। जैसे जब आप ग्रेविटी से ऊपर जाते हैं तो आपने क्या किया कि वो जो एक बीच का एक जो जगह है जहां पर पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है और जो आकाशमंडल है उसकी जो शक्तियां हैं वो उसको अपने तरीके से चलाना चाहती हैं, तो जब हम गुरुत्वाकर्षण के इस नियम को पार कर जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऊपर उठ जाना। यहां पर भी बिल्कुल यही स्थिति हमारे साथ होती है जब हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और जब हम उसको एकांगी रूप में पाते हैं, अर्थात पार्ट्स में जब हम देखते हैं तो हम उसको संकुचित रूप में देख पाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? एक तो हमारे अहंग के अंदर वृद्धि हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं वो संपूर्ण रूप से सत्य है। आपने वो एक कहानी सुनी होगी, बड़ी विलक्षण सी कहानी है। बचपन में सुनते थे तो उतना समझ में नहीं आता था वो, लेकिन यहाँ पर उसकी सार्थकता हम लोगों को बिल्कुल समझ आती है। और वो क्या चीज़ है? वो आपने सुना होगा कि एक हाथी जो था, उस हाथी को कुछ लोगों ने, जिनकी आंखें नहीं थी,
है ना, जो ब्लाइंड्स थे, उन्होंने उस हाथी के रूप को या उसके स्वरूप को, उसके आकार को देखकर, स्पर्श करके उसने ये बताने की कोशिश की कि हाथी इस प्रकार का होता है। बात तो सभी सही कह रहे हैं, है ना। एक अगर कह रहा है कि हाथी लंबाई में होता है, इसका मतलब बोल तो सच रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसने हाथी की सिर्फ सूंड को छुआ है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हाथी खंबे की तरह लंबा और मोटा होता है, सच बात वो भी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसने भी पूरे हाथी को नहीं छुआ है, बल्कि वो किसको छू रहा है? वो उसके पैरों को छू रहा है। तो बात तो सभी कह रहे हैं। यही कारण है कि एक हमारे यहाँ सिद्धांत चला, वो कहते हैं कि सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब कंपैरेटिवली। आप किसी को भी निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं कह सकते। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब जिस समय संपूर्ण सत्य आपके सामने आकर खड़ा हुआ, तो वहां अर्जुन दो चीजें बता रहा है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है, इस 11वें अध्याय में जो श्लोक नंबर 25 है, उसमें उसने दो बातें कही। कहते क्या क्या? कहते एक तो जो है, मुझे बिल्कुल भी जो स्वरूप आपका इस समय दिखाई दे रहा है, तो मैं दिग्भ्रमित हूं। दिग्भ्रमित का अर्थ हो गया कि मुझे दिशाओं का ही नहीं पता चल पा रहा है। अब ये जो दिशा है, एक तो दिशा वो हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप से कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। और दिशा का अर्थ क्या है, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं दिशा कि मैं सत्य किसको मानूं। देखिए, दशा और दिशा, ये दो शब्दों का प्रयोग आमतौर पे अध्यात्म में किया जाता है कि जिस समय आप अपनी दशा को बदलते हैं तो आपकी दिशा जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दिशा में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का आपको पता चल जाता है। यहां पर दिशा का अर्थ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? कहते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्य क्या है, सही क्या चीज। इसका मतलब देखिए, जिस समय अब हमने जो सत्य मान रखा है, हमने सत्य क्या मान रखा है? हमारी एक मान्यता है अपने अनुसार। जिस समय हम उससे अलग तरीके से किसी भी सत्य का अनुभव करते हैं, तो हमारे सामने दिक्कत तो स्वाभाविक है। ऐसा होना हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। क्यों स्वाभाविक हो जाता है? इसलिए स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि हम जो मानते आ रहे हैं उससे विपरीत स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है। देखिए, अध्यात्म में, और ये जिसको हम भौतिक या सांसारिक बोलते हैं, कभी कभी बड़ी विलक्षण दृष्टि आ जाती है। आपने सुना होगा महापुरुषों से कि देखिए, सबसे बड़ी विलक्षण और विपरीत परिस्थिति कब होती है? जब हम कहते हैं कि संसार की वस्तुओं को यदि आपने देखना है तो आपको कैसे देखना पड़ेगा? खुली आंखों से। आप अगर आंखों को खोल के रखते हैं तभी आप संसार को देख पाते हैं। जो बाहर का दृश्य है, वो बाहर का दृश्य आपको कब दिखाई देता है? तो कहते हैं खुली आंखों से दिखाई देता है। लेकिन यदि आप आंतरिक जो आपकी स्थिति है उसको जब आप देखना चाहते हैं, जब जिसको हम अनुभूति या अनुभव बोलते हैं, देखिए प्रत्यक्ष जिस समय आप देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तब एक अलग चीज है। लेकिन जिस समय आप उसका अनुभव करते हैं, आप अनुभूति से गुजरते हैं, तो वो भी तो प्रत्यक्ष है। लेकिन वो प्रत्यक्ष किस प्रकार का है? वो आप आंखों को बंद करते हैं। वो एक शेर है, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, है ना। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा को देखने के लिए हम खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से देखते, तो उल्टा हो जाता है। और जब आपको कोई कहता है कि आप बंद आंखों से देखें, तो बड़ी दिक्कत होती है कि भाई अभी तक तो हमको आदत जो है वो खुली आंखों से देखने की पड़ी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस समय ध्यान की प्रक्रिया करवाई जाती है, जब ध्यान करवाया जाता है और ये करवाया जाता है कि आप
अपनी आंखें कुछ समय तक बंद करके बैठिए, तो अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आंखें जो हैं वो कोई पकड़े भी ना जाए, लेकिन आप अपनी आंखों को देखते, आप अपनी आंखों को खोल खोल कर देखने का आप प्रयास करते। तो यहां पर भी वही चीज है, वो कहता है कि मुझे अपनी जो दिशा है, दिशाओं का भ्रम हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात कहते हैं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लभे दिशो न जाने न लभे च शर्म, है ना। शर्म, शर्म का अर्थ यहाँ पर आप उर्दू वाली शर्म मत लीजिएगा, है ना। यहाँ पर शर्म का अर्थ क्या है, मुझे लगता है कि जो शर्मा शब्द है वो इसके साथ जोड़ना ज्यादा सही। ये जो शर्मा विशेषण है इसको जोड़ना ज्यादा, पता नहीं क्यों मैंने जब पढ़ा मैंने कहा बात तो बड़ी पते की है। बात पते की क्यों है, ये शर्म शब्द का अर्थ होता है सुखी, अर्थात न लभे च शर्म, मुझे जो है वो सुख का अनुभव या सुख की प्राप्ति मुझको नहीं हो पा रही। इसका अर्थ, इसका संकेत क्या है, इसका संकेत यह है कि जो सदैव सुखी रहे। इसका ये जो विशेषण है, इस विशेषण का प्रयोग किनके लिए किया जाता है, जिनके लिए किया जाता है उसकी परिभाषा ही ये हुई कि वो सदैव सुखी रहे प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूलता है चाहे वो प्रतिकूलता है, चाहे उसके जीवन में अप आता है चाहे उसके जीवन में डाउन आता है ना। प्रत्येक परिस्थिति में जो इस प्रकार का बना रहे वो कौन है, तो कहते हैं वही है वो जिसका यहाँ पर सुखम, मैं सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं सुख का अनुभव कर पा रहा? अभी तक तो जब कृष्ण को मिलते हैं या कृष्ण को जब देखते हैं तो बड़े सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वहां पर अपनापन है, वहां पर बड़ी सौम्यता है, वहां पर बहुत ज्यादा सौम्यता है। जैसा हम चाहते हैं, हम प्रत्येक को चाहते हैं कि वो सुंदर जो होगा, हमारी एक अपनी परिभाषा है सुंदरता की या कुरूपता की, तो वो जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, तो कहते हैं यहां पर भी ये जो सौंदर्य है ना, इस सौंदर्य की अपनी परिभाषा है। यहां पर सुंदर लग रहे थे कृष्ण तो सुख मिल रहा था, लेकिन यहां पर तो बड़ा विपरीत सा दिखाई दे रहा है। यहां विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ उल्टा उल्टा नजर आ रहा है। जिसको बड़ा सौम्य समझा था वो तो बहुत कराल है, जिसको हमने समझा था कि वो मरने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, उसको मैं किस तरह से देख रहा हूं, उसको मैं बड़े विभत्स तरीके से देख रहा हूं। देखिए ये जो वर्णन है ये बिल्कुल इसी तरह से है, एक किसी भी व्यक्ति की अगर नेचुरल डेथ होती, नेचुरल डेथ होती है तो आपका अनुभव कुछ और होता है। एक एज के जाने आने पर अगर किसी की मृत्यु होती है तब आपका अनुभव कुछ और होता है, लेकिन अगर एज पर नहीं गया है, बड़ी लंबी बीमारी के बाद में अगर किसी का शरीर छूटता है तब आपका अनुभव कुछ और होता है। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में क्या होता है, उस एक्सीडेंट में कभी कभी तो इतना विलक्षण होता है कि आप देख नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते। और वो जो ना देख पाना है वो किस लिए है, देखिए मृत्यु तो वहां पर भी है। शरीर का विनाश एक जगह है, दूसरी जगह भी शरीर का विनाश है, और तीसरी जगह भी शरीर का विनाश है। लेकिन उस शरीर के विनाश में जो तीसरा है जिसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, और उस एक्सीडेंट में भी यदि कुछ इस प्रकार का हादसा हो जाए जबकि जिसको बोलते हैं क्षत विक्षत हो जाए। आप कभी महाभारत को जब आप पढ़ते हैं वहां आता है कि जिस समय अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मारा, तो पुत्रों को मारा ये जो था वो तो क्योंकि क्षत्रिय हैं, लेकिन उनको वहां पर दुख किस बात का था कि सोए हुए को उठाकर मारा, और उनको भी किस प्रकार से मारा, क्षत विक्षत कर दिया। वो जो द्रौपदी है, वो द्रौपदी क्या करती है, उनके शरीरों को इकट्ठा करती है, उनके शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनको इकट्ठा करती है,
और जब वो इकट्ठा कर रही है उसके दुख को या उस समय वो जो सोच रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहां पर जो स्थिति है, यहां पर जो स्थिति है वो बड़ी विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? अर्जुन जो देख रहा है ना, मृत्यु होती है, ये बात सही है, लेकिन वो जो अपने पूज्य हैं जिनके ऊपर वो क्या तीर तक नहीं चलाना चाहता, वो नहीं चाहता है कि मैं तीर चलाऊं और भीष्म के शरीर के ऊपर जाकर वो लगे और उनको चुभे। वो भीष्म की जो चुभन है वो भी उसको बर्दाश्त नहीं है, द्रोणाचार्य को उसका तीर चुभे वो भी उसको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यहां पर वो क्या देख रहा है, यहां पर वो कहते हैं कि अगले अगले जो श्लोक हैं, अगले वाले जो श्लोक हैं, ये आपका 26 और 27वां जो श्लोक है, इसमें जिस रूप का चित्रण किया गया, जिस स्थिति का चित्रण किया गया है, वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं अर्जुन के अस्तित्व को, अर्जुन के पूरे व्यक्तित्व को हिलाने वाली। मैंने ये जो भूमिका आपके सामने बनाई उसका कारण यही है। ये जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों के अंदर उसी चीज का वर्णन है। वो जो विकराल जो दाढ़ आपकी जो मुझको दिखाई दे रही है, ये जो विराट रूप है, इसकी विकराल दांत दिखाई दे रहे हैं, विकराल इसकी दाढ़ें दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद में मुख जो है वो खुला हुआ है, वो खुला हुआ है। ये जो एक बड़ा भीषण सा और बड़ा भयंकर सा जो चित्र दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं सिर्फ ये भीषण इसी मामले में नहीं है, बल्कि ये भीषण किस मामले में है कि जिनके लिए मैं युद्ध छोड़ना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी, क्योंकि मेरे बड़े हैं जिनकी गोद में मैं बैठकर पला हूं, मेरी वजह से किसी को हल्की सी, जिसको बोलते हैं ना, सुई भी न चुभे, मैं तो ये सोच रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं क्या देखता हूं, तो ये दोनों श्लोक मैं पढ़ रहा हूं और फिर हम इसके आगे जो अर्थ है उसकी हम विवेचना करेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानिकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्गैः। ये थोड़ा सा बड़ा, जिसको मैंने आपके सामने बताया कि बड़ा कारुणिक सी, इसकी तो कभी उसने अपेक्षा नहीं की थी। जो अर्जुन ने जिस समय भगवान को ये बात कही है ना, भगवान को जब ये बात कही कि मुझको आप विराट रूप दिखाइए, तो उन्होंने, अर्जुन ने कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि जब मैं विराट रूप देखूंगा तो कुछ ऐसा होगा। कहते क्या है, अमी चताम धृतराष्ट्रस्य पुत्र, के धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के जो भी पुत्र हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके कितने पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं, और वो जो 100 के 100 पुत्र हैं और उसके साथ में उसके पक्ष से जो लड़ने वाले, ऐसा नहीं है, कौरवों के पक्ष से भी आने वाले बड़े विलक्षण विलक्षण योद्धा हैं। आप जिस समय महाभारत को पढ़ेंगे तो वो एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर है, उस टाइम का वर्ल्ड वॉर। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े, जिनको जो श्री कृष्ण है, वो जिनकी बहादुरी की बात और उनकी विशेषता की बात जो है वो अर्जुन को समझाते हैं कि ये साधारण वीर नहीं है, ये ऐसे ऐसे वीर हैं जो अपनी दोनों जंघाओं के बीच में जो हाथी है, वो मरने के बाद में भी वो दोनों जांघों के बीच में उसको ऐसे फंसा के रखते हैं कि दूसरे व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मर गया है। ऐसे ऐसे लोग, वो कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वै सहैवाव निपाल संगै। वो कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, किसके साथ में, तो कहते हैं
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्य, ये जितने भी महान योद्धा है ना, ये सब क्या हो रहा है, ये बड़ी तेजी से इस मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये जो मुख है, कौन सा मुख, जिसका वर्णन पहले कहा, जिस मुख को देखने के बाद, जिस खुले हुए मुख को देखने के बाद में मेरी दोनों चीजें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, और साथ में मेरा जो सुख है ना, वो सुख ही समाप्त हो गया। वो कहते हैं उस मुख के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रवेश कर रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि जिस समय आप अपने जो आपके प्रिय हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, उनको जब आप इस स्थिति में जाते हुए देख रहे हैं, कभी कभी कुछ इस प्रकार के हमारे जीवन में अनुभव आते हैं कि आप खड़े हुए हैं, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर या जहां पर भी आपका बहुत प्रिय व्यक्ति है, आप वहां पर खड़े हुए हैं और आप शीशे के अंदर से, जो मिरर लगा हुआ है, उसमें से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक एक नब्ज जो है वो उसकी छूटती चली जा रही है, वो हाथ से आपके निकलता चला जा रहा है, लेकिन आप वहां पर कुछ भी कर नहीं पा रहे। वो जो विवशता है वो तो छोटी सी एक विवशता है, वो तो एक लेकिन यहां पर जो विवशता है, वो कहते हैं कि ये तो सारे के सारे, अर्थात पूरी जो कौरव सेना है, और उस कौरव सेना में भी जो मेरे सम्मानित लोग हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और सिर्फ मुख में नहीं प्रवेश कर रहे। कहते फिर आप क्या करते हैं भाई, आपके मुंह में जब आप बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, पहले आप जब उसके मुंह में डालते हैं तो अगला जो कौर होता है, अगला कौर देने से पहले आप क्या बोलते हैं उसको, आपने एक चम्मच उसके मुख में डाला और फिर आप क्या बोलते हैं कि भाई तू पहले इसको खा ले, पहले तू इसको खा ले या इसको चबा ले, जब वो चबा लेगा तब आप उसको अगला कौर देते हैं। अच्छा, जब वो चबाएगा तो क्या होगा, वो कहते हैं इसी प्रकार से ये जितने भी मेरे जो मान्य हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं और जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, आदर करता हूं, और जो हैं तो ठीक, आपने शुरू में आपने पढ़ा, मैंने आपको